हर हर महादेव। नारायण, इस समय मैं हरिद्वार में हूँ और पूज्य आह्वान अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी मेरे साथ हैं, श्री चैतन्यानंद पुरी गिरी जी महाराज। और आप बड़े विद्वान हैं और सबसे विशिष्ट बात है कि उत्तरांचल के प्रति आपके मन में बड़ा अनुराग है और बड़ी उपासना पद्धति में अच्छे प्रवक्ता हैं और भागवत आदि के बड़े भारी विद्वान हैं। मैं आज महाराज जी के साथ महाराज जी के आश्रम में आया हूँ और महाराज जी के साथ जो सन्निधि हुई बहुत ही पवित्र रही और उनके उत्तरांचल के प्रति या उत्तरांचल के लोगों के प्रति जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को लेकर के मेरी कुछ गुफ्तगू हुई और उनमें से कुछ एक बातें मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। महाराज जी, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण महाराज जी। महाराज जी, मैं बहुत संक्षिप्त में ही सीधे से पूछूंगा कि उत्तरांचल में महाराज जी ये देखने में आ रहा है कि जो कई ऐसे लोग उत्तरांचल में आए हैं कि जो हमारे उत्तरांचल की जो देवी उपासना है या जो कुल इष्टों की उपासना है या हमारे देवी देवता हैं, व्रत हैं, उपवास हैं, इनके संबंध में आकर के कई ऐसे मत वहाँ आ गए हैं, कई लोग ऐसे आ गए हैं, कई मिशनरियाँ वहाँ ऐसी आ गई हैं कि जो देवी उपासना, देवताओं की उपासना, पितरों की उपासना या जो हमारी परंपरागत जो उपासना पद्धतियाँ थी उनके खिलाफ बोलते हैं और बहुत सारे लोग उनके शिष्य भी बन रहे हैं। ऐसे में उत्तरांचल की जो मुख्य संस्कृति है या जो उत्तरांचल की जो देव संस्कृति है उसको बड़ा धक्का लग रहा है। एक दूसरा, उत्तरांचल में बहुत ज्यादा धर्मांतरण या जो महिलाओं का जो लव जिहाद जिसको कहते हैं, इसके भी मामले देखने को आ रहे हैं। और ऐसे ही जो बाजार हैं या जो हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान है, उन प्रतिष्ठानों में भी कई ऐसे लोगों का बाहुल्य बढ़ रहा है कि जो हमारे यहाँ की संस्कृति के लिए या हमारी जो परंपरागत जो संस्कृति है उत्तरांचल की जो धरोहर है उनका बहुत दोहन हो रहा है और उनके लिए बहुत नुकसान हो रहा है। आपका इस विषय में महाराज जी क्या माने हमारे दर्शकों को एक संदेश होगा? आप कृपया माने बड़ा आग्रह हम आपसे करेंगे कि क्या संदेश आपका हमारे लिए रहेगा। ओम नारायणम निराकारम नरवीरम नरोत्तमम नारसिंहम नागनाथम च तम वंदे नरकांतकम। हाँ महाराज अभय चेतन जी महाराज जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। आपन बड़ी सुंदर बात पूछी कि उत्तराखंड में जो धर्मांतरण होना और जो हमारी प्राचीन परंपरा पूजा पद्धति यानी हमारा इष्ट कुल देवता पितृ देवता आज प्राय करके तीसरी जो हमारी परंपरा से हम लोग विमुख होना प्राय कर सारा अन्य जत्या भी जेते आप धर्म या गुरु परंपरा छिन बना मैं ते एक गिरोह बोल दूं तो एक गिरोह को झांसा में एक हमारी पहाड़ की भोली भाली जनता तो चुंगल में एक जी पसनी और ते को कोई फल नहीं हुआ। आज सी 2500 वर्ष पूर्व जब ये उत्तराखंड की पवित्र भूमि में आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी एन तो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी में पंचदेव उपासना पद्धति तो छही छे, पर जो हमारे एक देवता बद्रीनाथ जान से पहले भी भगवान आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने नरसिंह मंदिर जोशी मठ में उपासना करी, हमारे अनेक सिद्ध पीठों में उपासना करी, अनेक सिद्ध जो हमारे कुल देवी देवता कई कई शिलालेख जख तकते परम विरक्त संत बीतराग अद्वैतवादी संतन से पंचदेव परंपरा उपासना अपनाई। उत्तराखंड में एक आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ में प्रवेशी पूर्व घंटाकरण की उपासना करी। तो आज तीसरी हम लोग विमुख होना सी उत्तराखंड को बड़ो दुर्भाग्य थी। और मैं उत्तराखंड की समस्त जनता से यह अपील कर दूं कि भैया देखा हम तुम्हारा था हैं, अब ये शरीर तुमसे पैदा हुई, तुम्हारी ये उत्तराखंड की देवभूमि में पैदा हुए, अब सन्यासी बेना बाद हमारो ज्यादा दायित्व बनी, दायित्व ज्यादा के लिए बनी कि खाणो खाण तुम्हारो कपड़ा पहने समाज का घुमन समाज का सब समाज, पर समाज जब गलत दिशा और जाने तो बहुत अथाह पीड़ा होती। और ये हिसाब से लगे कि ऋण उनकी जो हमारी ऋषियों की परंपरा छे, जो हमारे इष्ट देवता कुल देवताओं की परंपरा छे पूजने की, ती परंपरा से हम विमुख होना। और जो ये नई संगठन मछिन फसना, मैं तो खुली करी थे बोल दो कि कोई परंपरा नहीं, कोई कुछ नहीं, ये एक संगठन ची जबकि भोली भाली जनता ते जिन पसना जबकि पितरों पूजा करना मना छिन करना।
जो हमारा पूर्वज जो हम पितृ पिंडदान कर देना है, या तक कि हम सन्यासी था, सन्यासियों में भी जब कन्यागता श्राद्ध होनी ना, चतुर्दशी श्राद्ध सन्यासियों श्राद्ध चे जेते भीष्म तर्पण भी बोल दिन। हम सन्यासी लोग समस्त भारत सन्यासी सा करना, और जो ये संगठन से नहीं बोल कि अपन पितृ ने पूजा मर्या लोग ने पूजा नहीं ना, और काकी तो पूछे कि क्या करना, काकी हमारे बाबा ते पूजा, तो भाई तुम्हारा बाबा नहीं मनु ते बोल के सुनी मरी, तुम्हारा मर गई ना पर हमारा नहीं मरी, तुम हमारा होते पूजा। तो ये बेकूफी बेन वाली बात है, उत्तराखंड वाले थोड़ा सचेत हुई चीज मैं यू बोल चाहूँ जी। हाँ, और विशेष करी जो जन धर्मांतरण चे हूँ, ये पर विशेष करी तो ध्यान देनी चाहिए। उत्तराखंड देवभूमि छे, और ये देवभूमि में हमने जन्म लीनी, और मनुष्य को जन्म एक थे। अब हम अन्य धर्म में जोला, आज पूरी दुनिया में 12 धर्म छिन, और भारत में 374 पंथ छिंचना, इस संगठन 374 संगठन छिंचना, और जो ये 374 संगठन छिन, इस सरासर बिल्कुल एकदम करी थे हमारे सनातन को नाश करना थे तैयार छिन बैठा। लेकिन यूं पीछे ने बहुत बड़ी ईसाई मिशनरी को खेल ची, जे तो पीछे ईसाई मिशनरी लगी, और हमारे भोली भाली जनता, कोई ईसाई बहन हो तो कोई निरंकारी बहन हो तो कोई कुछ बहन हो, कोई ब्रह्म कुमारी बहन हो, तेसी देश और समाज में बड़ो आघात हो चाहिए। और आने वाली पीढ़ी अपना अस्तित्व ते हमारी जो पीढ़ी थी, जो हम धर्म छा बदलना कभी माफ नहीं कर सकते, जब आने वाली पीढ़ी को अपनी एक पहचान हमारी लुप्त हुई जोली। तो तेसी बचना तो मैं समस्त जनता से, उत्तराखंड की समस्त जनता से अनुरोध कर लू कि ये चीज से बचा। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं छो, ये व्यवस्था छे, और व्यवस्था अनुसार से चला, और व्यवस्था में ये सर्वोपरि। ओम नमो नारायण। धन्यवाद महाराज जी। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय प्रवक्ता आह्वान अखाड़ा के श्री चैतन्यानंद गिरी जी। और स्वामी जी, आपको एक चीज़ बताया, आपने गढ़वाली में उनके प्रवचन सुने और देखा उनका गढ़वाल के प्रति लगाव, और उनका शरीर भी पहाड़ का है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि वास्तव में जो उत्तरांचल की जो मुख्य धरोहर हैं, हमारी देव उपासना है, ये वेद प्रतिपादित है, पुराण प्रतिपादित है। कई लोग आकर के इसके खिलाफ षड्यंत्र कर जाते हैं और उसके खिलाफ बोलते हैं, और हम लोग बहुत सीधे मन से अपनी जो परंपरागत चीज़ें हैं, जो हमारी मूल धरोहर हैं, बहुमूल्य चीज़ें हैं, उनके प्रति हमारे मन में जो घृणा पैदा कर देते हैं, इस घृणा से हमें बचना है, और ऐसे लोगों का बहिष्कार हमें करना है कि जो हमारे दरवाजे पे आकर के हमारे देवताओं के खिलाफ, हमारे पितरों के खिलाफ या हमारी परंपराओं के खिलाफ बोलते हैं। ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति जो पुराण की कथाओं के विरुद्ध बोले, जो देवता संस्कृति के विरुद्ध बोले, जो पितरों की संस्कृति के विरुद्ध बोले, उस व्यक्ति को अपने चौक में भी नहीं प्रवेश करने देना है। ये बात आप ध्यान रखें। और धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी ने हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया, और स्वामी जी का संदेश आप जरूर सुने। हर हर महादेव।